नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर 1 न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की तमाम 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। देश में अब जाति, भाषा और धर्म के नाम पर सियासत नहीं साधी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि धर्म, जाति और भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। कोर्ट ने हिंदुत्व मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो ये जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि न केवल उम्मीदवार बल्कि उसके विरोधी उम्मीदवार के धर्म, भाषा, समुदाय और जाति का इस्तेमाल भी चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है और चुने गए उम्मीदवार का कार्यकलाप भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 से ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसान और भगवान के बीच रिश्ता अपनी व्यक्तिगत पसंद का मसला है, सरकार को इससे खुद को अलग रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्म, जाति और भाषा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की वोटबंदी के फैसले का स्वागत सभी दलों ने किया है और विरोधी दलों पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी राजनीतिक पार्टियों ने स्वागत किया है, लेकिन इसी बहाने एक दूसरे को निशाने पर लेने से परहेज भी नहीं किया। धर्म, जाति और क्षेत्र को आधार बनाकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद पंजाब के सियासी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही एक दूसरे को कोसना भी शुरू कर दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की माने तो अकाली दल धर्म के नाम पर राजनीति करता आया है और ये बंद होना चाहिए, जबकि अकाली दल का कहना है कि धर्म नेक रास्ता दिखाता है। अच्छी बात है और ये होनी चाहिए, और खास करके पंजाब में जैसे अकाली दल लोगों को ले जाता है गुरुद्वारों में और वहाँ जाके उनसे सौं खिलाता है, उनके सौगंध लेता है कि वो अकाली दल को वोट पानी है, या गुरुद्वारों में के बाहर भी अरदास कर देते हैं। बहुत गलत बात है। ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वहीं अकाली दल की सहयोगी बीजेपी का कहना है कि उन्होंने कभी धर्म के नाम पर सियासत नहीं की, जबकि कांग्रेस इस फैसले को फायदे के नजर से देख रही है। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਸੀ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगी। धर्म, रीजन, इन सब की नाम की चीज़ों पर कोई वोट मांगने का हमें नहीं रखना चाहिए। ये उनके लिए खतरे की घंटी है जो अपने आप को पंथिक पार्टी कहते हैं या हिंदू पार्टी कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये बहुत ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। जरूरत इस बात की है कि सियासतदान शीर्ष कोर्ट के फैसले पर अमल करें और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर वोट मांगकर सत्ता पर काबिज हों। बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल अपने दामन को पाक साफ बता रहे हैं, जबकि एक दूसरे को कोसने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कर्जदार किसानों को की गई राहत की घोषणाओं पर सियासत गरमा रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की मांग है कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों का सारा कर्जा माफ करे। नोटबंदी के बाद किसानों को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राहत देने की कोशिश की है। किसानों के 2 महीने के ब्याज का भार उठाने का ऐलान सरकार कर चुकी है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे नाकाफी करार दे रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की माने तो मोदी सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे। केंद्र अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर उनके सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार पंजाब के किसान का कर्ज माफ करेगी। जहाँ तक कर्जे का मसला है, मोदी जी करें ना करें, हमने तो रिक्वेस्ट कर दी उनको। हमने कमिटमेंट की हुई है पंजाब को कि हम अपने आप इसका हल निकालेंगे और किसी को जो भी किसानों का कर्जा हम अपने सिर लेंगे इसको। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मांग और दावे पर अकाली दल सरकार के मंत्री ने पलटवार किया है।
तोता सिंह का कहना है कि कैप्टन ने अपने राज में 5 साल में क्या किया जो मौजूदा समय में किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहता ही मैनीफेस्टो च भी मैं किसानों के बिल माफ करूँ, बिजली के नहरी मामले लाऊंगा, नहरी मामले मोगे बंद कराए ने गल कहते करते नहीं है। और एक भी डिवेलपमेंट दी निशानियां दसन 50 सालों कितने हुण 10 सालों की निशानियां देखी। इसलिए जितों तक किसानों के करजे की गल जे इन्हों लोगों फिर के फार्म भराए, लोगों फार्म भराए जिन्होंने को समर्था सी करजा वापस करने की साड़ी सरकार वालों कर देंगे, कि मोदी को जाने की लोड़ सी इन्होंने। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का डबल फेस है। सेंटर च जो कांग्रेस की सरकार सी ये चुप करके मेमने बन के बैठे रहे, किसानों के हित च काम करने के बजाय किसानों के विरुद्ध काम किया। कैप्टन कांग्रेस की सरकार आने पर पूरा कर्जा माफ करने का भरोसा दे रहे हैं, तो वही अकाली दल उनके पुराने कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। सुच्चा सिंह छोटेपुर के मुताबिक कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी आपस में मिले हुए हैं, इसलिए एक दूसरे के बड़े नेताओं के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार उतार रहे हैं। छोटेपुर के इस बयान पर कांग्रेस और बीजेपी ने पलटवार किया। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने कांग्रेस और अकाली दल के उम्मीदवारों के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अपना पंजाब पार्टी प्रमुख सुच्चा सिंह छोटेपुर ने एक साथ कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। छोटेपुर का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और अकालियों के साथ मिलकर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, साथ ही पैसे वालों को टिकट देने के आरोप लगाए हैं। जबकि अकाली दल का कहना है कि आम आदमी पार्टी मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारे, जिसका वो स्वागत करेंगे। मैनू तो जापदा वा जिस तरह के उन्हें कैंडीडेट दिते हैं, पंजाब के लोग तब्दीली चाहते थे। ये कहता सी तब्दीली वास्ते चंगे बंदियां नूं टिकटां दें, ते टिकटां तो सारियां पैसे वाले नूं दित्तियां जिन्हां कदी धुप्प सेकी नहीं, जिहड़े गरीब दे नाल भुंजे बह ही नहीं सकते उन्हां नूं टिकटां दित्तियां। ते मैनूं तो जापदा भी कांग्रेस वालियां ने ते अकालियां ने मैनेज करके टिकटां दित्तियां नहीं दित्तियां। इन्हें पंजाब दा बहुत नुकसान कीता। चंगी गल आ, छोटेपुर मेरा छोटा भाई है, साडे नाल बहुत काम कीता उन्हें। जे आम पार्टी कमजोर कैंडीडेट देते थोड़े तगड़े दे देन, असीं इन्हां नूं वेलकम करांगे। उधर बीजेपी और कांग्रेस ने अपना पंजाब पार्टी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने उल्टा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अपना पंजाब पार्टी को एबीसी ग्रुप करार दिया, जबकि कांग्रेस ने भी छोटेपुर को आईना दिखाने की कोशिश की है। इस गल बिल्कुल सच है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और पंजाब आदमी पार्टी ये तिन्ने कांग्रेस की ABC ग्रुप है। ये तिन्ने इक्को काम कर रहे हैं, तिन्ने इक्को टीम ने और ABC ग्रुप बना के श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ਨੂੰ घेरन की कोशिश कर रहे हैं। कि छोटेपुर साहब का ये बड़ा जिहड़ा बयान है हासोहीना बयान है। जिहड़ी कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश के गरदारां के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई है, और कांग्रेस पार्टी अकाली दल नूं कौम दे गरदार समझदी है। असीं किसे नाल मिली भुगत दे नाल इलैक्शन नहीं लड़दे। ते छोटेपुर जी आप अपनी पीढ़ी थले छोटा फेर लैन कि वो कित्थों कित्थों घूम के आए हैं ते उन्होंने घूम के कित्थे जाना। वहीं बीजेपी का दावा है कि छोटेपुर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही ग्रुप में शामिल हैं। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पंजाब में अभी भी सियासत जारी है। सुच्चा सिंह छोटेपुर का कहना है कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का कोई भी वजूद नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार उन्हें अपना पंजाब पार्टी के अध्यक्ष सुच्चा सिंह छोटेपुर ने निशाने पर लिया। छोटेपुर की माने तो सिद्धू पंजाब की जनता के दिल से उतर चुके हैं, क्योंकि हालिया महीनों में जिस तरह से सौदेबाजी करते हुए सिद्धू दिखाई दिए, उससे लोग उनकी असलियत जान चुके हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी का दावा है कि छोटेपुर के कहने से सिद्धू का वजूद कम नहीं होने वाला। नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ। छोटेपुर के कहने से किसी का वजूद न बढ़ता है न घटता है। सिद्धू जी की अपनी जगह है पंजाब की राजनीति में, राष्ट्र की राजनीति में, और उनके ज्वाइन करने से निश्चित तौर पे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। कभी बीजेपी के सांसद रहे नवजोत सिंह सिद्धू को उनकी पुरानी पार्टी ने भी आड़े हाथों लिया। पंजाब बीजेपी नेता तरुण चौक के मुताबिक सिद्धू ज्यादातर मुंबई में रहते हैं और लोग सही वक्त पर उनसे जवाब मांगेंगे, जबकि वेरका ने छोटेपुर पर चुटकी ली है।
बॉम्बे बैठ के कॉमेडी शो करने वाले लोग पंजाब ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹ ਜਨਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇਗੀ ਕਿ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਗਲਫੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੀ ਜਲਵਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਥੂ ਕੋੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ बीजेपी ने भी सिद्धू पर निशाना साधा है तो उधर पंजाब कांग्रेस ने छोटेपुर पे ही चुटकी ले डाली है। अमृतसर से राजन गोसाई और चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ नेहा शर्मा, सी मीडिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपनी सरकार के अब तक के कामकाज का लेखा जोखा सामने रखा। नववर्ष के उपलक्ष्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार के 2.25 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही आने वाले समय की योजनाओं को भी सामने रखा। हरियाणा की मनोहर सरकार को करीब 2.25 साल का वक्त हो चुका है। हरियाणा की सरकार ने इन 2.25 साल में प्रदेश को कितनी मनोहर सौगात दी और कितना विकास किया, इसका लेखा जोखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पेश किया। अपनी सरकार की उपलब्धियों को हर क्षेत्र में गिनवाते हुए मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार ने पंचायतों को पढ़े लिखे पंच सरपंच दिए, भेदभाव को खत्म कर लोगों का भरोसा बहाल किया कि सामान्य लोग भी योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल कर सकते हैं। बिजली के क्षेत्र में भी मनोहर लाल ने अपनी सरकार की कामयाबी गिनवाई। पढ़े लिखे लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि के नाते आगे आने चाहिए। एक मिसाल कायम की कि सामान्य जन जिसको नौकरी मिलनी हो या ना मिलनी हो लेकिन उसका एक विश्वास बहाल हुआ है कि नहीं अब पढ़ करके योग्यता के आधार पर हमको नौकरी मिलेगी। जो ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर्स किसी हाथ में रुक जाती हैं और जिसके कारण से कोई परेशानी लोग महसूस करते हैं या कुछ जगह की डिस्क्रिशनरी पावर्स के कारण से भ्रष्टाचार पनपता है, इन चीज़ों को भी कम करने के लिए तय किया है। 2 साल के कार्यकाल में अभी 1 जनवरी से हमने 32 फीडर ऐसे कर दिए हैं कल से कि जहां 24 घंटे बिजली मिल रही है ग्रामीण क्षेत्र में। मनोहर लाल ने ई गवर्नेंस पर जोर देते हुए हरियाणा गुड गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी के गठन का भी ऐलान किया। गवर्नेंस किस प्रकार से अच्छी हो तो इसके लिए एक योजना हमने बनाई है कि हरियाणा गुड गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी, हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी हमने इसका भी गठन किया है और वो गठन एक प्रकार से विधिवत तौर पर आज से ही लागू माना जाए। पुनर्गठन करते हुए हमने एक नया जिला बनाया है दादरी, 10 नई तहसीलें बनाई हैं, 11 नई उप तहसीलें बनाई हैं और एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट ये भी अलग से हांसी को बनाया गया है। अपने कामकाज को पिछली सरकारों के साथ तुलना करते हुए उन्होंने कहीं न कहीं विरोधियों पर भी खूब निशाना साधा। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अजय शिर्के को भी सचिव पद से हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई प्रशंसकों का नाम सुझाने के लिए वरिष्ठ वकील फलीद नरीमन और गोपाल सुब्रमण्यम की 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। से अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर काबिज रहे हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पद से हटा दिया है। कोर्ट ने दोनों को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें बीसीसीआई में लागू नहीं करने का जिम्मेदार ठहराया है। बीसीसीआई और उनके ऑफिस बेयरर्स को अपॉर्चुनिटी दी कि वो टाइमलाइंस के तहत काम करे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट करे। चूंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमें सुप्रीम कोर्ट में 3 रिपोर्ट देनी पड़ी एंड उस रिपोर्ट के आधार पर और बीसीसीआई और इनके अधिकारियों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। For me,
it was not a personal battle. It was a battle for the autonomy of the sports body. I respect Supreme Court as any citizen should. Supreme Court judges feel that BCCI could do better under retired judges. I wish them all the best. अनुराग ठाकुर, अजय सिर के दोनों नहीं बने रहेंगे, ये तो बहुत लोग नहीं बने रहेंगे, लेकिन इन लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट और परजरी भी इनिशिएट हुआ है। फुल ऑर्डर जब आएगा देखेंगे, और क्योंकि कोर्ट में अगर आप गलत एफिडेविट डालते हो तो ये इस पे तो आपको परजरी में फंसना ही, और कोर्ट का आदेश नहीं मानते हो तो आपको कंटेम्प्ट भी झेलना है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने अनुराग ठाकुर से पूछा है कि उनके खिलाफ केस क्यों न चलाया जाए। कोर्ट के इस सख्त फैसले को सभी ने सही ठहराया है। बीसीसीआई कह रही थी हम नहीं मानेंगे, वो गलत था, क्योंकि वो लोढ़ा कमेटी के रिफॉर्म्स नहीं रह गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बन चुका था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई मना नहीं कर सकता कि हम नहीं फॉलो करेंगे। उसी लिए ये इसका नतीजा ये हुआ है। जो क्रिया हुई है भारतीय स्पोर्ट में, भारतीय क्रिकेट में, हम सबको इसको वेलकम करना चाहिए। सिर्फ 2-4 क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं, जो क्रिकेट फॉलोइंग पब्लिक है, उनको भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस अंधेरे में बैठे थे। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। बीसीसीआई के लिए मुश्किलों का दौर लंबे वक्त से चल रहा है। वैसे साल 2013 में ही बीसीसीआई की मुश्किलें शुरू हो गई थी। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने 4 जनवरी 2016 को बीसीसीआई में सुधारों के लिए कई अहम सिफारिशें रखी थी। बीसीसीआई के लिए मुश्किलों का दौर 2013 में ही शुरू हो गया था, जब आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी का गठन किया। साल 2014 में मुदगल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधार के लिए जनवरी 2015 में जस्टिस आरएस लोढ़ा कमेटी गठित की। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने 4 जनवरी 2016 को बीसीसीआई में सुधारों के लिए अहम सिफारिशें रखी। बीसीसीआई की 14 सदस्यों वाली वर्किंग कमेटी की जगह 9 सदस्यों वाली शीर्ष परिषद बनाई जाए। 70 साल से अधिक की उम्र का कोई भी व्यक्ति बीसीसीआई या राज्य बोर्ड की किसी भी कमेटी का सदस्य न बन सके। एक अधिकारी ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही बीसीसीआई का चुनाव लड़े। लगातार 2 बार कोई भी पदाधिकारी किसी भी पद पर नहीं रहे। बीसीसीआई की कार्यकारिणी कमेटी में कोई मंत्री या सरकारी अधिकारी न हो। टीम चयन के लिए 5 की जगह 3 सदस्यों वाली कमेटी बने। आईपीएल और बीसीसीआई की अलग अलग संचालन संस्था हो और आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के बीच 15 दिनों का अंतर हो। बीसीसीआई को आरटीआई एक्ट के दायरे में लाया जाए। मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग को अपराध माना जाए। सट्टेबाजी को वैध किया जाए, लेकिन कोई खिलाड़ी, प्रबंधक और अधिकारी सट्टेबाजी का हिस्सा न हो। बीसीसीआई के आंतरिक मामले सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति हो और हाई कोर्ट के एक पूर्व जज को एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया जाए। बीसीसीआई के धन संबंधी पारदर्शिता के लिए सीएजी की नियुक्ति हो। खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए खिलाड़ियों का एक संघ बनाया जाए जिसे बीसीसीआई फंडिंग करे। लेकिन बीसीसीआई ने लोढ़ा पैनल की कई अहम सिफारिशों को मानने से इनकार करते हुए इन्हें लागू करने में असमर्थता जताई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के तर्क को नकारते हुए बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटाने का फैसला दिया। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की कई सिफारिशों को बीसीसीआई ने दरकिनार कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डंडा चलाया है। अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। हिमाचल कांग्रेस विधायक आशा कुमारी के मुताबिक अनुराग ठाकुर जबरदस्ती बीसीसीआई अध्यक्ष पद की कुर्सी से चिपके हुए थे। अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाए जाने के फैसले से हिमाचल कांग्रेस गदगद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसले का स्वागत किया है। साथ ही अनुराग ठाकुर पर राजनीतिक मर्यादा को भंग करने का भी आरोप लगाया। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू होने से क्रिकेट का भला होगा, साथ ही अन्य खेल संघों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से सांसद भी है। उन्हें हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत में झूठा शपथ पत्र नहीं देना चाहिए था और सच्चाई को सामने लाना चाहिए था। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो स्वागत योग्य है। हमारे स्पोर्ट बॉडी के अंदर बहुत खामियां रह गई थी। लॉट ऑफ रॉट वेयर लोढ़ा कमेटी की जो सिफारिश है उससे न केवल क्रिकेट
फिर जो और की जो खेलों की बॉडीज हैं उनको मार्गदर्शन मिलेगा। हिमाचल कांग्रेस की नेता आशा कुमारी का कहना है कि अनुराग ठाकुर को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, जबकि पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना सही नहीं है। देखिए, अनुराग ठाकुर जी को नैतिकता के आधार पे पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि किस तरह से बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन रह सकता है, और उसमें अनुराग ठाकुर जी जो है फॉल नहीं करते थे, वो जबरदस्ती कुर्सी से चिपके हुए थे, तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेने का अधिकार, कानून को इंटरप्रेट करने का अधिकार है, और उन्होंने जो किया है निर्णय उसका उस पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य मैं नहीं मानता। हिमाचल कांग्रेस को बैठे बैठे एक नया मुद्दा मिल गया है, जबकि पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल इस पूरे मामले पर कमेंट ना करने की नसीहत दे रहे हैं। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।